जय हिंद साथियों, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2 के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। मैं शत्रुघ्न सर और आज की क्लास में यहां से देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के पेपर को क्रैक करेंगे। 3 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक होने वाले हैं साथियों ये पेपर। कुछ ही टाइम आप सभी के पास बचा हुआ है, तो हम इस क्लास में कुल 50 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इन 50 प्रश्नों को कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आप यहां से एग्ज़ाम हॉल में अच्छे खासे प्रश्न कर पाएंगे। तो आप जो हैं इन क्लास को अंत तक देखिएगा और हम आपसे लास्ट में पूछेंगे इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आप राइट किए, इसका आपको जो है आंसर कमेंट में देना होगा। तो साथियों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का ही आपका पहला प्रश्न होगा। सभी प्रश्न वेरी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के किस लेवल के जो हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पेपर पूछते हैं। यहाँ से आपको जो है साथियों रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न को शामिल किया गया है। तो ध्यान से आप देखिएगा, पहला प्रश्न क्या कहता है। एक घन की 2 स्थितियों नीचे दिखाई गई हैं। प्रश्न चिन्ह वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। जिसका भी विपरीत पूछे आप सबसे पहले उसी चीज को पकड़ो। जैसे पूछा प्रश्न चिन्ह वाले के विपरीत, यहाँ पर देखा जाए तो प्रश्न चिन्ह वाले यहाँ पर हैं। प्रश्न चिन्ह वाले के साथ एंड और डॉलर हैं, एंड और प्रतिशत हैं। क्या पहले पासे में एंड और प्रतिशत हैं? एंड तो है पर प्रतिशत नहीं है। अब इस तरह से आपका ये प्रश्न हल नहीं होगा। अब इन दोनों में आप ध्यान से देखो तो कॉमन क्या है। यदि आप ध्यान से देखते हो तो कॉमन आपको एंड मिलेगा। इन दोनों जगह कॉमन क्या मिलेगा? एंड। इन एंड को पकड़ो और आपको घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एंड को लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर साथियों किसको लिखना है? तो सबसे पहले यहाँ पर एंड को लिखना है। एंड के नीचे आपका जो है यहाँ से एज द रेट आएगा, फिर उसके नीचे यहाँ से देखोगे तो हैच आएगा। उसी प्रकार इन एंड को भी पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो एंड के सामने यहाँ पर किसको लिखा जाएगा? तो एंड के सामने एंड को लिखा जाएगा। उसके बाद साथियों फिर कौन लिखा जाएगा? तो यहाँ प्रतिशत लिखा जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखिएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा जाएगा। आपसे पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने देख पा रहे हैं हैच है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हैच होगा। यहाँ से सही जवाब क्या होगा? हैच होगा। सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 है। इसमें कहता है यदि ऐप को 16 लिखते हैं तो मैन को कैसे लिखा जाएगा। तो साथियों जिस प्रकार आप ऐप में पैटर्न को लगाइएगा सेम वही पैटर्न आपको यहाँ पर मैन में लगाना है। तो ध्यान से देखो, ऐप का नंबर देखा जाए तो 6 होता है। 6 से 16 पर जाने के लिए यहाँ पर 10 को प्लस करेगा तब जाकर 16 बनेगा। यही पैटर्न आप आगे भी चेक कीजिएगा। जैसे एम का नंबर यहाँ से देखेंगे 13 होगा, ए का नंबर 1 होगा, एन का नंबर 14 होगा। सभी को यहाँ पर प्लस कर दीजिएगा। 13 और 13 1 14, 14 और 14 आपको 28 मिलेगा। 28 में साथियों यहाँ पर आपको 10 को जोड़ना है। यदि आप 28 में 10 को जोड़ते हैं तो यहाँ से 38 देखने के लिए मिलेगा, परंतु आप देखो किसी भी विकल्प में 38 नहीं दिया गया है, तो ये पैटर्न तो नहीं लगेगा। अब बारी से आप सिंगल में क्या करो, जैसे यहाँ पर सिंगल लेटर तो आप सिंगल लेटर में 10 को जोड़ें। उसी प्रकार यहाँ पर सिंगल लेटर में आपको 10 को जोड़ के देखना है। जब सिंगल लेटर में 10 को जोड़ते हैं तो 13 और 10 आपका यहाँ से देखो 23 हो जाएगा, प्लस 10 और 1 11 हो जाएगा, 14 और 10 आपका यहाँ से 24 हो जाएगा। सभी को आप यहाँ से ऐड कीजिएगा।
ऐड करेंगे तो 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद जो है 58 मिल रहा है। और 58 देखिएगा साथियों, विकल्प जो है डी में दिया गया है, तो डी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब अगला प्रश्न को देखेंगे। तो ये आपके प्रश्न संख्या 3 है। इसमें का निम्नलिखित प्रश्न में सही उत्तर आकृति चुने जो प्रश्न आकृति के साथ जुड़ने पर एक पूर्ण बना देगी। तो ध्यान से आपको देखना है इनमें से कौन सा विकल्प को रख दिया जाए कि ये जो है आपका फिट हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो साथियों आप सबसे पहले अंदर वाला भाग देखो, इस तरह से है तो यहाँ पर ये वाला भाग एडजस्ट नहीं हो पाएगा, बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। ध्यान से आप देखिएगा, सी आपका वहाँ पर बिल्कुल एडजस्ट होगा, यानी आपका यहाँ से सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखेंगे। और साथियों यदि आप 2026 में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो हम आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है पीडीएफ को तैयार किए हैं, जिसे आप परचेज करके आप अच्छे से अपने तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस पीडीएफ के साथ आपको आंसर की एंड सॉल्यूशन वीडियो बिल्कुल दिया जाएगा, मात्र साथियों 59 रुपीज़ में। तो ज़रूर आप एक बार इन पीडीएफ को परचेज करके अपने तैयारी को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न में कहा कि दिए गए विकल्पों में से श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात करें। साथियों आपको बताना है इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी अक्षर आ सकती है। तो ध्यान से आप यहाँ पर प्रश्न को देखिए। तो देखा जाए यदि यहाँ पर ध्यान से एम से आप के पर जाओगे तो एम का नंबर होता है 13, के का होता है 11, तो यहाँ से -2 की कमी। के से आप आई पर जाते हो, के का नंबर 11, आई का 9, तो यहाँ पर भी -2 की कमी। आगे अब जो है यहाँ पर भी -2 की कमी कीजिएगा, 9 में से 2 चला जाएगा, 7 होगा, 7 पर आपका जी आएगा। तो विकल्प बी और डी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आई और पी है। आगे फिर चेक कीजिएगा, डब्लू से आप यू पर जाइएगा तो डब्लू का नंबर आप देखिएगा 23 होता है और यू का नंबर 21 होता है। तो यहाँ भी देखा कि माइनस जो है 2 की यू का नंबर 21 होता है, एस का नंबर 19 होता है, तो 21 से 19 पर जाएंगे, यहाँ भी -2 की कमी है। तो साथियों आप आगे भी जो है -2 की कमी करना है। 19 में से 2 चला जाएगा, 17 होगा, और 17 पर आपको पता है कि क्यू आता है, तो विकल्प ए भी आपका यहाँ से रॉन्ग होगा। तो आपने देखा सी वाले बिल्कुल राइट आंसर हो। आप चाहो तो आगे भी चेक कर सकते हो, के का नंबर 11, आई का 9, तो यहाँ पर भी -2 की कमी, आई का 9, जी का 7, यहाँ पर भी -2 की कमी। आगे जाओगे, आगे भी -2 की कमी करोगे, 7 में से 2 जाएगा, 5, 5 पर आपका ई आएगा। तो साथियों जी क्यू ई आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। जी क्यू जो है जी क्यू यू आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर आप साथियों ऑल कर लीजिएगा। एक लाइक एक सब्सक्राइब बहुत बहुत मोटिवेट करता है और मुझे पता है आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो साथियों इन प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट में बताना है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग जो हैं एक बार मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा कि कौन सा अलग है, ठीक है। तो हम प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। उसी टाइप के प्रश्न हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम ज्ञात करें। यहाँ पर आपको अलग बताना है कौन अलग है। 3 किसी ना किसी प्रकार से समान ही हैं, जबकि एक अलग है, उसी एक अलग का चयन करना है। जैसे यहाँ से देखिएगा इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है और झारखंड है। तो कौन अलग हो सकता है?
तो ध्यान से देखिएगा, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची ये सारे पाक के हिस्सा हैं, पाकिस्तान के हिस्सा हैं, परंतु झारखंड जो है भारत की राजधानी है, इसलिए आपका डी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। डी यहाँ से आपका सबसे अलग और भिन्न है। तो चलिए साथियों, अब अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या आप ये देखो 7। इसमें से देखो कहता है कि यदि बी को 9 से कोडित करते हैं, एफ को 3 से कोडित करते हैं, क्यू को 2 से कोडित करते हैं, डी को 8 से कोडित करते हैं, टी को 1 से कोडित करते हैं, एम को 6 से कोडित करते हैं, के को 7 से कोडित करते हैं, तो एफ बी एम क्यू के क्यू टी का कोडित रूप क्या होगा। यदि इस टाइप के लंबा ये सब चीज़ें दिया है और यहाँ से इसका कोड पूछा, तो आप मैच कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर एफ है, जैसे यहाँ पर बी है, जैसे यहाँ पर एम है, जैसे यहाँ पर के है, जैसे यहाँ पर देखो क्यू है, जैसे यहाँ पर देखो टी है, यानी कि सारे वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो साथियों, आप उसी के कूट को यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसी को क्या करेंगे, यहाँ पर कूट को आराम से लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो एफ है, एफ का कूट क्या था, 3 था, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। फिर आगे देखो बी, बी का कूट क्या था, 9 था, तो आप यहाँ पर 9 को लिखो। आगे देखो एम है, एम का कूट क्या है, एम का कूट यहाँ से 6 है, तो आप 6 को लिखो। फिर साथियों के है, के का कूट क्या है, के का कूट 7 है, तो आप 7 लिख दो। फिर आगे देखो क्यू है, क्यू का कूट क्या है, क्यू का कूट 2 है, तो 2 लिखेंगे। आगे देखो टी है, टी का कूट क्या है, टी का कूट 1 है, तो आप 1 को लिखो। अब यहाँ से आप ध्यान से देखो 396721, 396721 आपके विकल्प ए में दिया गया है। तो साथियों, आपका ए जो है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या आप 8 को देखिए। तो ये आपके प्रश्न संख्या 8 है। इसमें कहा एक निश्चित कोड में अरुण को इस प्रकार के रूप में लिखा जाता है और YUVI को ZTPC के रूप में लिखा जाता है। उस कोड में रवि को कैसे लिखा जाएगा। जो पैटर्न आप इन दोनों में लगाइएगा वही पैटर्न आपको रवि में भी लगाना है। तो ध्यान से आप प्रश्नों को साथियों हल करें। ए से आप एस पर जाओगे, काफ़ी नंबर उल्टा पुल्टा दिखाई देगा, इसलिए आप पीछे से भी चेक कर सकते हो। जैसे एन का नंबर 14, एस का 19, तो यहाँ पर सिंपल आप देखो तो 5 प्लस किया गया। फिर यू का नंबर 21, वाई का 25, यहाँ पर जो है प्लस 4 किया गया। आगे आर का नंबर 16, टी का 20, तो यहाँ पर जो है आर का नंबर 18 और टी का 20, तो यहाँ पर 2 प्लस किया गया। ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, यहाँ पर प्लस जो है 1 किया गया। वही पैटर्न आप इसमें भी देखो, कहीं तो नहीं लगाया गया है। तो ध्यान से आप देखो, ध्यान से आप देखो साथियों, आई का नंबर है, यहाँ जेड का नंबर है। याद रखिएगा, आई का नंबर 9 भी होता है, एक तरफ से आई का नंबर 26 और 9 35 भी होता है। तो आप ये भी कह सकती हो। तो सेम पैटर्न आपको साथियों यहाँ पर रवि में भी लगाना है। तो देखो आप ध्यान से, तो साथियों क्या पैटर्न लगेगा। तो आई का नंबर आप यहाँ से कहोगे, आई का नंबर क्या होगा, 9 होगा। आई का नंबर क्या होगा, 9 होगा। लेकिन ये पैटर्न आपका यहाँ से नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो पैटर्न अनसक्सेस रहा। तो अब यहाँ से आपको दूसरा पैटर्न को लगाना है, दूसरा लॉजिक को ढूंढना है। आप यहाँ पर क्या करो, इसको उतार लो, ARUN, फिर सामने आप यहाँ पर इसको भी उतार लेते हैं। ध्यान से आप समझिएगा, SY, फिर यहाँ पर TB, यहाँ पर हमने क्या किया, सामने सामने उतार लिया। अब देखो आप यहाँ पर पैटर्न लगा सकती हो। ध्यान से आप देखो क्या पैटर्न लगेगा। ए से एस पर जाओगे, ए का नंबर 1 होता है,
एक तरफ से ए का नंबर 1 होता है, एक तरफ से ए का नंबर 27 भी होता है। यदि आप 27 में से 19 को घटाते हो तो यहाँ पर देखोगे तो -8 की कमी किया गया। उसी प्रकार आर का नंबर 18, वाई का नंबर 25, तो यहाँ पर आप कहिएगा प्लस जो है 7 किया गया है। सेम आपको यहाँ भी देखना है। यू का नंबर 21 होता है और टी का नंबर 20 होता है, तो यहाँ पर आप कहिएगा -1 की कमी। फिर एन का नंबर एन से बी पर जाओगे तो ये आपका कोई जो है पैटर्न और सीक्वेंस बनते हुए साथियों नज़र नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर कुछ अलग पैटर्न फिर से लगाओ। जैसे आप यहाँ पर देखोगे ध्यान से, आप ये भी कर सकते हो ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। फिर आर का अपोजिट क्या होगा, आर का अपोजिट आई होगा। यू का अपोजिट देखा जाए तो एफ होगा। एन का अपोजिट यहाँ पर एम हो जाएगा। और यहाँ पर देखो अब क्या करना है, इसका फ्रेंड्स यहाँ पर एस है, वाई है, टी है और बी है। इसका पैटर्न को ढूंढो। अब ध्यान से आप देखो तो यहाँ तक आपने पैटर्न को नहीं ढूंढ पाया। कभी कभी क्या होता, आप पूरा दिमाग लगा लोगे। जैसे यहाँ पर देखो रवि लिखा गया है, तो सेम देखो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है, भी यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो बहुत सारे दिमाग लगा लो, लेकिन कभी कभी आपको तुरंत यहाँ के सारे लेटर को भी मिला लेना है। तो जो यहाँ पर आर का कुट वाई है तो यहाँ पर आर का कुट वाई हो जाएगा। फिर ए का कुट एस है तो यहाँ से भी ए का कुट एस हो जाएगा। भी का कुट पी है तो भी का कुट यहाँ से पी हो जाएगा। भी का कुट क्या हो जाएगा, पी होगा। आई है, आई का कुट सी है तो यहाँ से भी आई का कुट क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वाई एस पी सी, वाई एस बी सी विकल्प जो है बी में दिया गया है, तो बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। हम आपको हर तरह के पैटर्न के साथ, लॉजिक के साथ सिखाते चलते हैं। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या आपका 9 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न में कहा कि क्रम में अगला कौन सा बॉक्स आता है। साथियों आपको बताना है, यहाँ पर यदि एक क्रम होता, यहाँ पर यदि एक क्रम होता तो इस जगह कौन सा बॉक्स अगला आएगा, ये आपको बताना है। यदि आप ध्यान से देखो, एक छोड़कर एक देखो, एक छोड़कर एक देखो तो आपको यहाँ पर समझ में आया। इसके बाद हम इससे बाहर चले जाएंगे, यानी कि सीधा सीधा बात है कि ये तीर नीचे आया है, ये तीर नीचे आया है, ये तीर नीचे आया है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये गोला जो है नेक्स्ट स्टेप में ऊपर गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में नीचे गया। तो सेम पैटर्न आपको यहाँ पर भी लगाना है। इसको भी आप एक छोड़कर देखो, एक छोड़कर देखें तो इस जगह आपका एक गोला इधर से होगा साइड, सीधा लाइन हो जाएगा। सबसे पहले यदि सीधा लाइन देखा जाए तो विकल्प आपका सी और विकल्प आपका बी गलत होगा। अब यहाँ से गोले का निर्माण करना है। जैसे ये गोला आपका यहाँ था, नेक्स्ट बार में इधर नीचे आ गया, फिर पुनः कहाँ चला जाएगा, पुनः ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर वाले में यदि देखें साइड में से तो डी वाले में दिया गया है, तो साथियों आपका डी यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखिएगा, प्रश्न संख्या 10 को। इसमें कहा कि 49 लड़कों की पंक्ति में ए बाएं छोर से 27वें स्थान पर और बी उसी पंक्ति में दाईं ओर से 27वें स्थान पर हैं। पंक्ति में उनके बीच कितने लड़के हैं। तो पंक्ति में इनके बीच कितने लड़के हैं ये आपको बताना है। तो 49 में से हम क्या करेंगे, इन 27 को माइनस कर देंगे। तो जब हम 49 में से 27 को माइनस करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा, यहाँ पर देखोगे ध्यान से तो 22 में से फिर एगो 27 को माइनस कर दो। यहाँ पर आपको जो है प्लस में ही रखना है, 5 होगा और लास्ट में 5 में से 1 को घटा देना है तो जाकर 4 बचेगा। तो इसको आप डायरेक्टली एक स्टेप में कैसे कर सकते हो, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको इन 27 को जोड़ना है।
27 प्लस 27 करना है, -1 करना है और यहाँ से -49 कर देना है। इसको आप हल करोगे तो ये आपका 54 में से 1 चला जाता तो 53 होता। तो यहाँ पर नहीं तो आप 54 - 50 भी कर सकते हो। तो साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 4 होगा। उनके बीच कितने लड़के थे? तो उनके बीच आप कह सकते हो कि 4 लड़के थे। यानी आपका यहाँ से सी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 है। 11 में कहा कि अशोक की घड़ी को दर्पण में देखने पर 3:55 का समय प्रतीत हो रहा है, तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा? कभी भी आपसे दर्पण प्रतिबिंब का प्रश्न पूछते हैं तो सिंपल आप 11:60 में से उसको घटा दो। 11:60 में से क्या करते हैं, जो भी टाइम दिया गया है 3:55 इसको माइनस कर देते हैं, तो 5 होगा, इधर 8 होगा। तो देखो वास्तविक समय जो है 8:05 दिखाई देगा। वास्तविक समय क्या दिखाई देगा? 8:05 दिखाई देगा। यहाँ से साथियों आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आप 12 को देखो, ध्यान से आप 12 को देखिएगा। कहता है कि सोनी कविता से पूछती है कि बताओ अच्छा एक सप्ताह में एक घड़ी की दोनों सुइयों एक दूसरे के साथ कितनी बार समकोण बनाती हैं? समकोण का बात हो गया। किसका बात हुआ? समकोण का। याद रखिएगा एक दिन में 44 बार समकोण बनाती हैं घड़ी। ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं। एक दिन में कितनी बार समकोण बनाती हैं? 44 बार बनाती हैं। एक दिन में यदि 44 बार बनाती हैं तो वहाँ से पूछा एक सप्ताह का, यानी कि आप 7 से इसमें गुना कर दीजिएगा। 7 चौके 28 होगा, 7 चौके 28 दूनी 30 होगा, तो 308 बार बनाएगी एक सप्ताह में। एक सप्ताह में कितने बार बनाएगी? 308 बार। यहाँ से देखिएगा ए जो है साथियों आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न संख्या आपके ब्लड और रिलेशन के हैं। सबसे पहले डायरेक्ट आप इनको देखो, इन इक्वेशन में, इसी इक्वेशन से प्रश्न आपका हल होगा। प्रश्न में कहा जे और आर के बीच जो है प्लस का सिंबल है। अब प्लस किसका अर्थ है? टी प्लस यू का अर्थ है टी जो है यू का भाई है। टी क्या है? यू का भाई है। यू का भाई टी है। प्लस के जो पहले हैं वह भाई हैं। इसका मतलब आर का भाई कौन होगा? तो आर का भाई जे होगा। तो भाई है तो आप इसको प्लस से लिखिएगा। फिर आर और एस के बीच हैच है। हैच किसको दर्शाता है? टी हैच यू का अर्थ है यू टी का पति है, यानी कि यू जो है टी का पति है। टी का पति कौन है? इस जगह से थोड़ा देखो साथियों उल्टा किया। टी कोमा यू का अर्थ है यू टी का पति है, यानी कि टी का पति कौन है? यू, यानी कि टी का पति कौन है? यू। हैच के बाद वाले जो है पति हैं, तो इसका मतलब होगा आर का पति होगा एस। आर का पति कौन होगा? एस। यदि आर एस पति हैं तो ये ऑलरेडी पत्नी होगी। फिर देखो एस और पी के बीच प्लस है। प्लस किसको दर्शाता है? तो आपने देखा टी प्लस यू का अर्थ है टी यू का भाई है, यानी कि प्लस के जो पहले आता है वह भाई है। तो पी का भाई हो जाएगा कौन? एस हो जाएगा। फिर साथियों यहाँ पर देखो पी गुना क्यू है। गुना किसको दर्शाता है? टी गुना यू का अर्थ है यू टी की बहन है। इस जगह से भी देखो उल्टा पूछा, यू टी की बहन। टी की बहन कौन है? यू है, यानी कि टी की बहन यू है, यानी कि गुना के जो बाद आएगा वह बहन है। तो इसका अर्थ होगा क्यू की बहन कौन होगा? तो साथियों क्यू का बहन यहाँ पर पी हो जाएगा। अब ध्यान से आप विकल्प में देखो, विकल्प में क्या कहा? जे और आर। उसके बाद यहाँ पर देखो पूछा था प्रश्न में
कि कौन सा विवाहित जोड़ा है। यहाँ पर विवाहित जोड़ा पूछा है, तो क्या जे और आर विवाहित जोड़ा है। यहाँ पर देखो एस और आर विवाहित जोड़ा है। कौन विवाहित जोड़ा है, एस और आर। तो जे और आर विवाहित जोड़ा नहीं है, एस पी विवाहित जोड़ा नहीं है, पी क्यू विवाहित जोड़ा नहीं है। एस आर बोलो या आर एस बोलो। तो विवाहित जोड़ा कौन है साथियों, तो विवाहित जोड़ा आपका आर एस होगा। यदि आप विकल्प बी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से सही आंसर है। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। इसमें कहा कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। कभी भी शब्दकोश के प्रश्न आते हैं तो डायरेक्ट आपको विकल्प को देखना है। जैसे यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1-2 हैं, या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 2 आएगा। सिर्फ हम 1 और 2 के बीच यहाँ से तुलना करेंगे। 1 और 2 के बीच जहाँ तक आपको नज़र सेम आ रहा है वहाँ तक आप कट कर दो। पी आर सेम नज़र था तो पी आर से कट किए। जब आप ABCD को लिखते हो पहले यहाँ से E को लिखते हो या A को लिखते हो, बस इतना सा जवाब देना है। तो कहेंगे सर E से लिखने से पहले तो A को लिखा जाता है, तो A का क्रम आपका 2 वाले हैं, तो सबसे शुरू में आपका 2 होगा। जब 2 शुरू में होगा तो ये 1 शुरू में जो था उसको आप गलत कर दो। अब यहाँ से 1 5 है, यानी कि या तो पहले 1 आएगा या तो पहले 5 आएगा। 1 5 में हम तुलना करते हैं। 1 5 में जहाँ तक आपको सेम नज़र आते हैं वहाँ तक आप कट कर दो। कट कर दिए। यहाँ पर देखा जाए तो A है और यहाँ पर देखा जाए तो C है। तो जब आप ABCD को लिखते हो सबसे पहले A को लिखा जाता है, यानी कि 1 वाले आपका सबसे पहले आ जाएगा। तो साथियों आपका सबसे पहले कौन होगा, 2 के बाद 1 होगा, तो ये 5 वाले आपका यहाँ से गलत होगा। अब देखो थर्ड स्टेप पे 5 है और यहाँ पर 3 है, या तो पहले 5 आएगा या तो पहले 3 आएगा। 3 और 5 में तुलना करते हैं। 3 5 में जहाँ तक आपको सेम नज़र आते हैं वहाँ तक आप कट करो। कट किए। यहाँ पर देखा जाए तो आई है और यहाँ पर देखा जाए तो ई है। तो साथियों जब ABCD को लिखते हैं तो आई से पहले ई आता है, तो ई वाले क्रमांक 5 हैं, तो आप यहाँ पर 5 को लिखोगे। तो साथियों ये आपका 3 वाले भी गलत होगा। पूरा प्रश्न को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या आपका ये 15 है। इसमें कहता है कि एक निश्चित कोड भाषा में द टॉय स्टोरी को 617 के रूप में कोडित किया जाता है। रेड द स्टोरी को 741 के रूप में कोडित किया जाता है। तो टॉय का क्या कोड होगा। तो देखो साथियों किसका कोड पूछा, तो कोड पूछा टॉय का। ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको टॉय मिला, लेकिन यहाँ पर क्या आपको टॉय दिया गया है, यहाँ पर टॉय नहीं दिया गया है। इसका मतलब 7 4 1 टॉय का कोड नहीं होगा। तो विकल्प में यदि 7 दिखाई दे रहा है तो हटा दो, 4 दिख रहा है हटा दो, 1 दिख रहा है हटा दो। साथियों 4 विकल्प में से 3 ऑलरेडी रॉन्ग कर दिए। अब जो बचा वही आपका क्या होगा, टॉय का कोड होगा। यदि आप यहाँ से सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका जो है राइट आंसर है। सी क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए यहाँ से अब देखने वाले हैं साथियों मैथ्स के काफ़ी इम्पोर्टेंट सभी प्रश्नों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैथ का। सभी प्रश्न टाइम एंड वर्क से लिया गया है। 5 मैथ्स के प्रश्न हैं, कम से कम इनमें आपको 3 राइट करना है। तो देखो टाइम एंड वर्क क्या है, कार्य और समय के। इसके लिए आपको थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है। M1 D1 H1 बटे आपको यहाँ पर W1 लगाना है। फिर यही किसके बराबर जाएगा, M2 D2 H2 बटे आपको यहाँ पर W2 लगाना है।
आप यहाँ पर समझ लो, मैन की संख्या हुआ, पहला मैन, डी से दिन, एच से घंटा और डब्लू का मतलब होता है वर्क। डब्लू का मतलब क्या होगा? वर्क। जो भी काम किया जाएगा नीचे रखा जाएगा। तो यहाँ पर कहा कि 20 लोग एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, 20 लोग हैं, एक कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। वह 50 लोग, अब देखो साथियों कितने लोग आ गया, 50 लोग कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इधर वाला D2 होगा। D2 की संख्या यहाँ से निकालना है। यहाँ से आपको अब कटिंग करना है। ये 10 से आपका 5 बार में कटेगा, 5 से 20 आपका 4 बार में कटेगा। इधर आपका D2, इधर आपका 4। तो क्या आप कह सकते हो कि अब मात्र 4 दिन में काम को कंप्लीट करेगा? कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा साथियों? तो 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से देखा जाए तो सी में दिया गया है, सी वाले आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखिएगा। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 उसी टाइप के हैं। इसमें कहा कि 5 व्यक्ति 5 दिन में 5 मेज बना सकते हैं। तो 25 व्यक्तियों को 25 मेज बनाने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले कितना व्यक्ति हैं? 5 व्यक्ति हैं। कितने दिन तक कार्य करता है? 5 दिन तक। कार्य क्या करता है? तो कार्य मेज बनाने का कार्य करता है। मेज आपका नीचे जाएगा। कितने व्यक्ति फिर से लगाया गया? 25 व्यक्ति। कितने दिन में काम को पूरा करेगा? D2 निकालना है। और कितने मेज बनाएगा? तो 25 मेज बनाएगा। यहाँ से साथियों आपको कट करना है। देखो यहाँ पर 25 के 25 हो जाएगा, ये 5 से आपका 25 कट जाएगा, ये 5 से 5 कटेगा, इधर आपका 5 बचेगा, इधर आपका D2 बचा। तो कितने दिन में अब काम हो जाएगा? 5 दिन में साथियों, 5 दिन में काम हो जाएगा। और 5 कहाँ पर दिया गया है? तो 5 आपके विकल्प जो है सी में दिया गया है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आप 18 3 को देखिएगा। इसमें से देखो कहता है कि 20 कार्यकर्ता 36 दिनों में 24 दीवारें को पेंट कर सकते हैं। 30 कर्मचारी 20 दीवारों को कितने दिनों में पेंट कर सकते हैं? तो ध्यान से देखो, 20 कार्यकर्ता 36 दिन तक कार्य करता है और ये कितने दिन में दीवारों को पेंट करता है? तो साथियों 24 दीवार है, दीवार आपको नीचे में रखना है। फिर कहा 30 कर्मचारी, दिनों की संख्या आपको निकालना है और कितने दीवार पेंट करता है? तो 20 दीवार पेंट करता है। यहाँ से आपको अब कट कर देना है, सही जवाब आपका निकल कर आएगा। ध्यान से यहाँ पर देख साथियों, कट करते हैं। 1 0 से 1 0 आपका कट होगा। 2 से ये आपका 12 बार में कट होगा। 12 कम 12, 12 तिया के 36, ये 3 से 3 कट होगा। इधर आपका D2 बचा, इधर आपका 20 बचा। तो अब कितने दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है? तो अब जो है 20 दिन में काम को कंप्लीट किया जा सकता है। यहाँ से देखा जाए तो आपका ए जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ए क्या होगा साथियों? बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की, ये आपके प्रश्न संख्या 4 है। कहा यदि 15 लड़के 5 दिनों में 900 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 8 दिनों में कितना कमाएंगे? तो साथियों कितने लड़के हैं? 15 लड़के हैं। 5 दिन में क्या काम करता है? रुपया कमाने का। तो रुपया आपको पता है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। पुनः 20 लड़के 8 दिनों में कितना रुपया कमाएंगे? W2 आपको यहाँ से निकालना है वर्ग। यहाँ से हल कर लेंगे। 5 एकम 5, 5 चौके 20 हो जाएगा। अब आगे देखो साथियों, ये 15 छक्के 90, ये आपका 60 बार में कट जाएगा।
अब क्रॉस में गुना हो जाएगा, W2 को इसके साथ गुना करोगे तो W2 हो जाएगा। इधर आपका 8 चौके 32 होगा, 32 गुना आपको यहाँ पर 60 कर लेना है। तो 6 दूना के 12, 6 18 1 19, इधर आपका 1 0 होगा। तो 1920 रुपये पैसा कमा सकते हैं। और ये चीज़ आपने देखा बी वाले विकल्प में से दिया गया है। तो साथियों आपका बी यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा, बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 को। तो ये आपके प्रश्न संख्या 5 रहा। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करें तो 16 दिनों में इस कार्य की 5 इकाई समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगा। तो ठीक है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करता है और 36 लोग काम करता है। अब देखो साथियों, यहाँ पर किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में पूरा करता है। तो 12 तो आपका ऊपर रहेगा, लेकिन 3 आपका नीचे आ जाएगा। फिर आगे देखो, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है, 16 दिन तक कार्य करेगा। तो यहाँ पर पूछा कि 5 इकाई, 5 आपका नीचे हो जाएगा, कितने दिनों में समाप्त करेगा। D2 आपको यहाँ से पुनः निकालना है। अब देखो यहाँ से आपको हल कर लेना है। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 6 से 6 आपका कटेगा। फिर आप यहाँ से ये 3 को आपको 12 तिया के 36 कटा सकते हो। इधर आपका क्रॉस में D2 आ जाएगा। यहाँ पर आपका 12 है, यहाँ पर 5 है, तो गुना कीजिएगा क्रॉस में, तो 12 पंचे के 60 होगा। 60 दिन आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी क्या होगा साथियों, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं। बिल्कुल आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हैं साथियों। तो आइए अब यहाँ से हम उन चुनिंदा प्रश्नों को देखेंगे। साइंस के, जीके, जीएस के हर तरह के प्रश्न हैं, तो ध्यान से आप इन सभी प्रश्नों के कीजिएगा। 30 यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न को कराते हैं साथियों। प्रश्न में देखो का यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा 4 गुना हो जाएगी। यदि आप सी का चयन किए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर है कि 4 गुना हो जाएगी। आगे की प्रश्न को देखिएगा। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो NaHCO3 होता है। सी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करता है। तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य जो है राइबोसोम करता है। यहाँ से आपका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि 10 ओम और 10 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यदि समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो 1/R1 प्लस 1/R2 में जोड़ा जाता है। तो 1/10 प्लस 1/10 होगा। एलसीएम यहाँ से देखेगा 10 होगा। तो आगे क्या होगा, आगे आपका यहाँ पर देखिएगा तो 1 + 1 होगा। ये आपका 2/10 हो जाएगा। कट के 1/5 होगा। कट के क्या होगा 1/5। तो इसका आपको जो है पलट के हो जाता है 5/1। जब इसको आप 1/R1 को पलटोगे तो 5/1 यानी कि आपका 5 के बराबर होगा। सी जो है आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए साथियों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
परमाणु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो परमाणु के आकार जो है बढ़ता है। यहाँ से आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की प्रश्न को देखिएगा। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल अधिकतम ठोस माध्यम में होती है। डी यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठोस माध्यम में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। बी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, यकृत। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट 3 वाले में से 4 हो जाएगा अवतल लेंस। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों, चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में जो है मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, कहता है वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये नेफ्रॉन कहलाती है। बी यहाँ से आपका राइट आंसर होगा, ये आपका नेफ्रॉन कहलाती है। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा जो है साथियों कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका सही जवाब होगा 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल के बराबर होता है। यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कमरे के तापमान पर कौन सी उधातु नॉन मेटल द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखिएगा ब्रोमीन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है पौधों में जल और खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जाइलम के द्वारा। ए जो है यहाँ से बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है 0 होता है। सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा 0। आगे की प्रश्न है साथियों किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाई जाती है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। सी आपका यहाँ से जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है यदि बल यानी फोर्स और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो क्या गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 0। यहाँ से सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की प्रश्न है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। बी यहाँ से जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का जनक जो है ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। सी आपका बिल्कुल यहाँ से सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा एमीटर। यहाँ से आपका सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है साथियों न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। सी आपका यहाँ से बिल्कुल सही आंसर होगा जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन
मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अमाशय, यानी आपका बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। आगे की प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व अधिकतम जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। यहाँ से जो है सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 × 12H2। यहाँ से साथियों बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं RBC का जीवन काल लगभग कितने दिनों का होता है? तो याद रखिएगा 120 दिन का होता है। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ये सारनाथ में दिया था। सी आपका जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, सिविल सेवा का जनक भारत में किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहाँ से बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में। बी आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति का संबंध भारत में किसके उत्पादन को बढ़ाने से है? तो अंडा और पोल्ट्री उत्पादन को बढ़ाने से है। यहाँ से जो है बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न साथियों देखिएगा, सुंदरबन डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, किन दो मुख्य नदियों के मुहाने पर बनता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो मैंने आज की क्लास में कुल 50 इम्पोर्टेंट प्रश्न किए हैं। इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न आप राइट किए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा साथियों। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ज़रूर आप ऑल पर रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।